सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस पर स्वागत है। सभी बिहार के साथी जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वे क्लास से जुड़ जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी का बिहार स्टेट में पेपर 2 लिए हैं, पेपर 2 यानी अबर जो वैकेंसी आया है टीजीटी पीजीटी का पेपर 1 पेपर 2, तो पेपर 2 अगर आप लिए हैं उसमें जितनी भी कहानियां हैं उन सभी कहानियों में पहला कहानी है कानों में कंगना, जिसका संपूर्ण निचोड़ सीरीज लेकर आए हैं। तो बिहार स्टेट वाले विद्यार्थी क्लास से जुड़ जाएंगे। संपूर्ण निचोड़ क्लास देखेंगे, लेखक परिचय, स्मरणीय तथ्य यानी कहानी में जितने भी प्रमुख तथ्य हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर पात्र परिचय को देखेंगे यानी पात्र योजना, संपूर्ण कथा सार को देखेंगे, प्रमुख संवादों को देखेंगे यानी कहानी से कभी कभी बीच से पंक्तियां उठा देती है, प्रश्न पूछ दिए जाते हैं तो उसका भी देखेंगे। और अंत में टॉप 20 एमसीक्यू की भी चर्चा करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए होने वाला है। तो सभी बिहार के साथ ही जुड़ जाएंगे भारतीय जन क्लासेस से। चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी को। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके रचनाकार कौन है, तो कानों में कंगना कहानी के रचनाकार राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी हैं। कौन है, तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी हैं। इनका जीवन देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 10 सितंबर 1890 रोहतास बिहार में हुआ था, जो एक समय सूर्यपुरा जिला शाहबाद था। अभी वर्तमान में रोहतास बिहार है। इनका मृत्यु 25 मार्च 1971 रोहतास बिहार में ही हुआ। अब कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं 1913 ईस्वी। तो कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1913 ईस्वी है। और यह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदु पत्रिका कहाँ है, तो काशी उत्तर प्रदेश में है। तो काशी के इंदु पत्रिका में कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन हुआ था। अब कहानी में जितने भी महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कानों में कंगना का जो कहानी है वो तत्कालीन समांती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानों में कंगना जो कहानी है वो तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या, वेश्या को किन्नर भी कहा गया क्योंकि कानों में कंगना कहानी में किन्नर की चर्चा हुई है। तो पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की जो टकराहट है उस पर आधारित यह भावुकतापूर्ण कहानी है। इस कहानी में वासना और प्रेम यानी वासना और प्रेम के भेद को चित्रित किया गया है। किसे चित्रित किया गया, तो वासना और प्रेम के भेद को चित्रित किया गया है। इस कहानी में वेश्या का आकर्षण में पुरुषों का खोए रहने की कमजोरी का चित्रण किया गया है। यानी वेश्या के आकर्षण में पुरुषों का खोए रहने की कमजोरी का भी क्या किया गया, इसमें चित्रण किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, इस कहानी की कथा की शुरुआत यहाँ की होगा। कथा की शुरुआत नरेंद्र का किरण से यह पूछने से होता है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है। यह कहानी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की कुसुमांजलि जो इनका कहानी संग्रह है उसी में यह कहानी क्या है, संग्रहित है। सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कहानी से जुड़े हुए सभी तथ्यों को लेकर आए। आगे है, इस कहानी में वेश्या के प्रति आसक्त कथानक यानी कथानक मतलब कथा का नायक नरेंद्र द्वारा अपनी पत्नी को भूलकर धन और पारिवारिक सुख को नष्ट करने की कथा को भावुकतापूर्ण चित्रित किया गया है। यानी इस कहानी में जो है, इस कहानी में वेश्या के प्रति जो नरेंद्र है वो आसक्त हो गया है और वह वेश्या के प्रति इस प्रकार आसक्त हो गया कि वह अपनी पत्नी जो है उसकी पत्नी किरण को भूल गया है और वेश्या के प्रति अपना संपूर्ण धन और पूरा पारिवारिक जो सुख होता है सभी सुखों को क्या किया है, नष्ट कर दिया है। और इसी का भावुकतापूर्ण चित्रण इस कहानी में किया गया। तो बहुत ही बेहतरीन कहानी है राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की। अब आगे पात्र परिचय की चर्चा करते हैं। सबसे पहले नरेंद्र इस कहानी का नायक है। पहला बिंदु, किरण का क्या है, तो पति है। किरण का क्या है, पति है। वेश्या के प्रेम जाल में फंसकर, किसकी प्रेम जाल में, तो वेश्या के प्रेम जाल में फंसकर, थोड़ा सा रुक जाइएगा, हाँ। तो वेश्या के प्रेम जाल में फंसकर किरण से दूरी बना लेता है। क्या बना लेता है, किरण से दूरी बना लेता है। वेश्या के कारण अपनी सारी संपत्ति यानी सारी संपत्ति और पारिवारिक सुख को क्या करता है, नष्ट कर देता है।
याद रखिएगा, वो वेश्या के कारण अपनी सारी संपत्ति को भी और पारिवारिक सुख जो होता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, उसे वो क्या करता है, नष्ट कर देता है। अंत में उसे पछतावा भी होता है। यह किरण की सारी गहने, यानी किरण के पास जितने भी गहने थे उसे बहाने बनाकर चोरी चोरी किन्नरी यानी वेश्या को दे देता है, तथा अंत में कानों के 2 कंगन ही क्या होते हैं, तो बचते हैं। अंत में क्या बचते हैं, तो कानों के ही 2 कंगन ही बचे थे। यानी अंत में जब वह जाता है कुछ और लेने के लिए घर में, तो जब देखता है कि सिर्फ क्या बचे हुए, तो किरण के कानों में जो 2 कंगन हैं जिससे इस कहानी की शुरुआत होती है, वही क्या है, तो किरण के पास बचे हैं। कहानी के अंत में जब वह किरण के पास गहनों की मांग करने जाता है ना, जाता है, तब तक किरण क्या होती है, इस दुनिया को छोड़ चुकी होती है। यानी कहानी के अंत में जब वो किरण के पास और भी गहनों की मांग करने के लिए जाता है, जब वो किरण के पास चला जाता है, तो किरण के पास जब चला जाता है, तो किरण के पास जाने के बाद देखता है कि किरण क्या है, तो किरण जो है मृत्यु की शैया में सोई हुई है और उसके कानों के वही 2 कंगन क्या है, तो बचे हैं। तो जब तक वो किरण के पास जाता है तब तक किरण क्या करती, दुनिया को छोड़ दी होती है, अर्थात वो मर गई होती है। किरण के मृत्यु के बाद नरेंद्र को बहुत पछतावा होता है, लेकिन कहा जाता है कि सब कुछ चला गया तो फिर पछतावा क्या, यानी कुछ भी नहीं बचता है उसके, मतलब किरण जब मर जाती है तो उसके पास जो है एक पश्चाताप होता है, उसमें पछतावा के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि किरण क्या होती, इस दुनिया को छोड़ दी होती है, अर्थात वो मर गई होती है, क्योंकि उससे रहा नहीं जाता। अब दूसरी पात्र है किरण। कहानी की नायिका है, क्या है, नायिका है नरेंद्र की क्या है, तो पत्नी है। अपनी जीवन में पति का प्रेम, किसका प्रेम, पति का प्रेम ना मिलने पर जान दे देती है। यानी नरेंद्र जब किन्नरी के पास जाने लगता है, वेश्या के पास जब जाने लगता है और उसी से प्रेम करने लगता है, तो यह जब पता किसे चलता है, किरण को जब यह बात पता चल जाता है, तो किरण को यह बात जब वो सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता है, और वो क्या करती है, वो अपने आप को मृत्यु की शैया की ओर ले जाती है, अर्थात वो मर जाती है। यह अपने कानों में 2 कंगन पहन रखे थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अपने कानों में 2 कंगन पहन रखे थे। ऐसी कंगन की चर्चा है, नीचे करेंगे। तो कंगन के बारे में तो सबको जानते हैं, कंगन को कानों में नहीं हाथों में पहना जाता है। अगला है योगीश्वर पात्र है, कौन है, तो किरण के पिता और नरेंद्र का गुरु। किरण के पिता और नरेंद्र का गुरु। यह अपनी बेटी किरण के हाथ नरेंद्र को देकर, यानी अपनी बेटी का हाथ किसे दे दिया, तो नरेंद्र को देकर वे घर से चल पड़ते हैं। अर्थात वो अपनी बेटी को किसके हाथ में देते, नरेंद्र के हाथ में देते, अर्थात नरेंद्र से अपनी बेटी का विवाह करके वे क्या होते हैं, घर से चल पड़ते हैं। पिता के आज्ञा से नरेंद्र जो है योगीश्वर के पास धर्म ग्रंथ सीखने जाता है। यानी योगीश्वर जो है वो उसके पिता के आज्ञा के अनुसार वो क्या करता है, पिता आज्ञा देते हैं और नरेंद्र योगीश्वर के पास क्या सीखने जाता है, धर्म ग्रंथों के पाठ को सीखने जाता है। और वहीं पर जाने के बाद क्या होता है, वह किरण से क्या होता है, मोहित होता है, किरण की सुंदरता से मोहित होता है। और अंत में योगीश्वर जो हैं वे क्या करते हैं, नरेंद्र को अपनी बेटी नरेंद्र के हाथों में देते हैं और उससे विवाह कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अन्य पात्र में कहानी में जूही की भी चर्चा है, परंतु यह पता नहीं चल पाया कि जूही कौन थी, लेकिन जूही की चर्चा है जब नरेंद्र जो है वो किन्नरी के माया जाल में फंसा रहता है तो कुछ न कुछ घर से ले जाता है। अंत में जब कहानी के अंत में जूही की चर्चा है, उसके पास आता है और बोलता है कि घर में जो कुछ है बचा है वो मुझे दो, ये चर्चा करता, वहाँ जूही एक अन्य पात्र में है। अब इसके संपूर्ण कथा सार को पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले कहानी की जो शुरुआत है नरेंद्र द्वारा किरण से यह सवाल पूछने से होता है कि किरण तुम्हारे कानों में क्या है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है। किरण क्या कहती है, कंगना। कानों में क्या था, किरण के कानों में क्या था, कंगना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कथा सार से है, क्योंकि इसको हम पॉइंट वाइज किए हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आवे। नरेंद्र अपने पिता के आज्ञा से हसीकेश के सुंदर वन में कुटी बनाकर रहने वाले योगीश्वर। योगीश्वर कहाँ रहते थे, हसीकेश के सुंदर वन में कुटी बनाकर योगीश्वर महाराज रहते थे। उनके पास धर्म ग्रंथ सीखने जाता है। एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है जिससे पूरे संपूर्ण कथा सार आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, वहां जाता जब है तो वहां जाने के बाद जो है नरेंद्र उसकी पुत्री यानी योगीश्वर की पुत्री किरण से मोहित भी होता है उसकी सुंदरता से। अब योगीश्वर भी क्या करते तो अपनी बेटी जो है उनकी बेटी किरण को नरेंद्र के हाथ में देकर चले जाते हैं, अर्थात नरेंद्र से विवाह कर वहां से चले जाते हैं।
कुछ वर्ष दोनों का पारिवारिक जीवन सुखमय से बीता, यानी कुछ वर्ष तक दोनों अपना पारिवारिक जीवन, किरण और नरेंद्र, कुछ वर्ष नहीं 2 वर्ष की चर्चा है, तो 2 वर्ष दोनों पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा से बिताए। लेकिन ऐसा होता है एक बार जब वो नाच देखने के लिए, नरेंद्र नाच देखने के लिए चला जाता है, तो एक दिन नरेंद्र नाचने वाली किन्नरी से प्यार हो गया। अर्थात एक एक बार वो नाच देखने के लिए चला जाता है, वहाँ नाचने वाली जो किन्नरी होती है उससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसके आकर्षण में नरेंद्र चले जाते हैं। नरेंद्र को उनसे क्या हो जाता है, तो प्रेम हो जाता है, और वह किरण की प्रेम भावना से कटता चला गया। अर्थात वो किरण की प्रेम भावना से कटते चले गए, और वह अपनी सारी संपत्ति क्या किए, तो किन्नरी के यानी किन्नरी यानी वेश्या पर लुटा दिए। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि वह एक बार नाच देखने के लिए गए थे, जहां उसे किन्नरी किन्नरी का नाच देखे, धीरे धीरे किन्नरी के माया जाल में फंस गए, और धीरे धीरे क्या किए, तो वो किरण की जो प्रेम भावना है पति पत्नी की, उससे वो क्या हुए, कटते चले गए, और किन्नरी की यानी वेश्या की प्रेम जाल में फंस गए, और धीरे धीरे वे अपनी सारी संपत्ति को क्या किए, तो सारी संपत्ति यानी वेश्या यानी किन्नरी पर लुटा दिए। जब यह बात भी जब यह बात की भनक किरण को चला, यानी जब इस बात की भनक किरण को जब पता चला, तो वह क्या की, तो वह प्राण दे दी। जब उसे पता चला कि मेरा पति जो है नरेंद्र, वो वेश्या के प्रेम जाल में फंसा हुआ है और सारा संपत्ति उसी को दे रहा है, तो अंत में उससे रहा नहीं गया, और वह क्या हुई, अपनी प्राण को दे दी। किरण के मृत्यु के पश्चात नरेंद्र की आंखें खुली, परंतु पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। अर्थात जब किरण की मृत्यु के बाद नरेंद्र की आंखें खुल गई, अर्थात जिस माया जाल में जा रहा था उसकी आंखें खुली, उसे पता चला कि मैं अंधकार की ओर जा रहा था, परंतु जब तक आंखें खुली तब तक कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उसका जो कुछ था वो किरण ही थी, किरण ही इस दुनिया में नहीं थी। इसलिए इस पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक उसकी आंखें खुली यानी नरेंद्र की, तब तक किरण क्या थी, इस दुनिया से जा चुकी थी, यानी उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इस कहानी में याद रखिएगा दोस्तों, इस कहानी में जो है, हमको लगता है इस कहानी में जो लेखक खुद नरेंद्र की भूमिका में है, क्योंकि हर जगह पता चलता है कि यहाँ लेखक ही सब कुछ कह रहे हैं नरेंद्र के रूप में, है ना। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी ले लिया। नरेंद्र किन्नरी को क्या क्या देते हैं, तो नरेंद्र जो है बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कड़की, कर्णफूल इत्यादि क्या करते हैं, तो ये सभी ये किन्नरी को क्या करते, किन्नरी पर लुटा देते नरेंद्र। और हर जगह नरेंद्र जो है वो एक प्रकार से ऐसा, इस कहानी में ऐसा पता चला है कि हर जगह मतलब पढ़ने से आपको लगेगा नरेंद्र खुद अपनी ही वार्ता को सुना रहे हैं, संपूर्ण वार्ता को ही क्या कर रहे हैं, पूरा कहानी में अपने जीवन के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सब कुछ नरेंद्र ही बताए हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पर लगता है कहानीकार खुद क्या है, तो नरेंद्र के रूप के भूमिका में है। तो संपूर्ण इसमें जो कथासार का, जो संपूर्ण कथासार सुनाने का काम कौन किया, तो नरेंद्र ही किया है, याद रखिएगा। कहानी का जो कथानायक है उसी ने किया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या क्या लुटा देते हैं, तो बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कड़की, कर्णफूल इत्यादि। अब कंगन को हाथ में पहना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंगन को हाथ में पहना जाता है, परंतु किरण कानों में पहनती थी, ये भी महत्वपूर्ण है। कंगन को हाथ में पहना जाता है, परंतु किरण कहाँ पहनी थी, तो कानों में पहनी थी, यानी कानों में ही पहनती थी। कहानीकार ने इस कहानी में किरण की शारीरिक सुंदरता का भी वर्णन किए, यानी किरण की जो यौवन की सुंदरता है उसका भी कहानीकार ने वर्णन किए। अर्थात कह सकते हैं नरेंद्र खुद ही सब कुछ बोला है इस कहानी में। कहानीकार के अनुसार कहानीकार के अनुसार जो किन्नरी होती है, यानी वेश्या जो होती है, वेश्या क्या होती है, तो माया जाल होती है। क्या होती है, माया जाल होती है, जिसमें खुद फंस जाते हैं। इसके कथाकार में जो कथा जो कह रहे हैं वो खुद कहते हैं किन्नरी माया जाल होती है, जिसके माया जाल में जब आदमी फंस जाता है तब उसका सारा संपत्ति क्या होता है, सब कुछ उसका लूट जाता है, जिस प्रकार नरेंद्र का लूट गया। अब प्रमुख संवाद की चर्चा करते हैं। बहुत कम समय में आपको संपूर्ण कहानी का निचोड़ लेकर आए, इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछने वाला नहीं है। अंत में जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिहार स्टेट के अलावा जो भी विद्यार्थी झारखंड सीजीएल की, यानी झारखंड से जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें पेपर 2 आपका अगर हिंदी है, तो वे भी उनके लिए भी भारतीय विजन क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार ए स्टेट की भी शुरुआत कर दी है, तो बिहार ए स्टेट की जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, जिनका पेपर 1 पेपर 2 है, उनके लिए भी क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है भारतीय विजन क्लासेस। तो सभी बिहार के भी विद्यार्थी हमारे क्लासेस से जुड़ जाएंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ मिलने वाला है। संपूर्ण बिहार स्टेट की जितनी भी टॉपिक है पेपर 2 में, सारे टॉपिक की चर्चा हम करेंगे। आज हम पहला कहानी लेकर आए। चलिए आप प्रमुख संवादों को देखते हैं। किरण तुम्हारे कानों में क्या है? तो यह प्रारंभ में ही जब आप कहानी पढ़िएगा, प्रारंभ में ही यह संवाद आया है और ये नरेंद्र का कथन है। किसका कथन है? नरेंद्र का है। दूसरा है, वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। यह एक प्रकार से पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऐसा लगता है कि लेखक का स्वागत पंक्ति है, ऐसा लगता है, यानी स्वागत चिंतन है लेखक का। एक और महत्वपूर्ण है, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कौन है? तो योगेश्वर किसे कहता है? तो नरेंद्र को कहता है कि नरेंद्र अब मैं चला, अब किरण तुम्हारे हवाले है। अगला है, सन्नाटा छा गया, वन वायु भी चुप हो चली, हम दोनों भी चुपचाप चल पड़े। यह भी स्वागत चिंतन है, लेखक का कहें या नरेंद्र का स्वागत चिंतन है। जब योगेश्वर अपनी पुत्री किरण को जब नरेंद्र को सौंप देते हैं, दोनों जब चल पड़ते, उस समय यह संवाद आया है, सन्नाटा छा गया, वन वायु भी चुप हो चली, हम दोनों भी चुपचाप चल पड़े। हो सकता है यह संवाद आज बोल जाए किस कहानी से लिया गया है, तो कानों में कंगना। अगला, उसकी आंखों में न आंसू थे, मेरी आंखों में दया न थी। अर्थात उसकी आंखों में, किसकी आंखों में? तो किरण की आंखों में न आंसू थे, मेरी आंखों में दया न थी। अर्थात यह कह सकते हैं नरेंद्र का स्वागत चिंतन है। किसका है? तो नरेंद्र का ही स्वागत चिंतन है। अगला है, सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गई, वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई। यह भी कहानी के अंत में जो है ये नरेंद्र का स्वागत चिंतन है। जब किरण इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो यह संवाद स्वागत चिंतन नरेंद्र द्वारा अर्थात लेखक द्वारा ही खुद इस चिंतन को किया गया है। अब महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुई? तो कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुई। कहाँ? इंदु पत्रिका, काशी, उत्तर प्रदेश। कानों में कंगना कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो कानों में कंगना जो है वह कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संग्रहित है। कुसुमांजलि कहानी संग्रह कुल कितनी कहानियां हैं? तो 6 कहानियां। कितनी? तो 6 कहानियां जो है वो कुसुमांजलि कहानी संग्रह में है। अगला, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म 10 सितंबर 1890 रोहतास बिहार में हुआ था। अगला है, लेखक को राजा की उपाधि कब मिली? तो लेखक को राजा, जो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जो राजा लगा हुआ है, ये जो उपाधि है उनको कब मिली? तो 1 जनवरी 1920 ईस्वी को थी। अंग्रेज सरकार में ही इनको यह उपाधि मिली थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न है, अंग्रेज सरकार में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन पद पर कब तक रहे? अर्थात अंग्रेज के सरकार में लेखक जो थे वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन पद पर कब तक रहे? तो 1922 से 1928 तक। कहाँ तक? 1922 से 1928 तक। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, राजा जी किस यूनिवर्सिटी से सीनेट का सदस्य रहे? राजा जी जो हैं अर्थात राजा राधिका रमन प्रसाद जी किस यूनिवर्सिटी में सीनेट के सदस्य रहे? तो बिहार यूनिवर्सिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण यह बिंदु है। परीक्षा की दृष्टि से यह जो प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकता है कि राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह किस यूनिवर्सिटी में सीनेट के सदस्य रहे? तो बिहार यूनिवर्सिटी। अगला है, लेखक को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो लेखक को पद्म भूषण से 1962 में सम्मानित किया गया, अर्थात आज़ादी के बाद सम्मानित किया गया 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नई धारा के संस्थापक और संचालक कौन थे? तो याद रखिएगा, नई धारा के संस्थापक और संचालक दोनों कौन थे? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी थे। इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, लेखक की संपूर्ण कहानी संग्रह कौन कौन है? तो लेखक की संपूर्ण कहानी संग्रह कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी समा, नारी क्या एक पहेली, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, अबला क्या ऐसी सबला, और एक है आपका बिखरे मोती। ये सभी क्या है? तो राधिका रमन प्रसाद सिंह जी के संपूर्ण कहानी संग्रह है। कितनी? तो 9 कहानी संग्रह की चर्चा है। कुसुमांजलि, गांधी टोपी,
सामनी समान नारी एक पहेली, नारी क्या एक पहेली, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, अबला क्या ऐसी सबला, और एक आपका है बिखरे मोती। तो ये सभी क्या है, तो ये लेखक के संपूर्ण कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, कानों में कंगन कौन पहनती है, तो किरण पहनती है। कि कौन पहनती है, किरण। किरण के पिता और पति कौन थे, तो किरण के पिता योगीश्वर थे और पति कौन थे, तो नरेंद्र थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नरेंद्र योगीश्वर के यहाँ क्या करने गया था, तो नरेंद्र योगीश्वर के यहाँ धर्म ग्रंथ पढ़ने यानी धर्म ग्रंथ सीखने के लिए गया था। यहाँ पर ग्रंथ में छूट गया इसे, और ये मिस्टेक हो गया, इसको आप थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, है ना। यहाँ पर मिस्टेक है, धर्म में ऊपर होगा और ग्रंथ में होगा। धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए सीखने के लिए गया था। किरण किसकी कुटिया में कंगन उठा लाई थी, किसकी कुटिया से, तो किरण जो है बाबा की कुटिया से कंगन उठा के लाई थी। बाबा और योगेश्वर के बीच मित्रता था, बाबा की कुटिया से वो कंगन उठाकर लाई थी। अगला, किन्नरी के प्रेम जाल में कौन फंस गया था, तो किन्नरी यानी वेश्या के प्रेम जाल में कौन फंस गया था, तो नरेंद्र फंस गया था। किरण का जान देने का कारण क्या था, तो किरण का जान देने का कारण था नरेंद्र का किन्नरी से प्रेम करना, यानी नरेंद्र का किन्नरी से प्रेम करना ही किरण का जान देने का कारण था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नरेंद्र को किरण की श्रृंगार बक्से में क्या मिला। जब नरेंद्र आता है और मांग करता है कि और भी कुछ गहने बचे हैं तो मुझे दो, तो वह जबरन क्या करता है, तो किरण की श्रृंगार बक्से को खोलता है। उसमें क्या मिलता है, तो छिपकली मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या मिलता है, छिपकली मिलता है। इस कहानी के अंत में अन्य किसकी कहानी की चर्चा है, तो इस कहानी के अंत में दुष्यंत और शकुंतला की भी कहानी की चर्चा है, जो अभिज्ञान शकुंतलम में यह कथा है, तो इसकी भी चर्चा अंत में हुआ है। अंतिम प्रश्न है, नरेंद्र को किरण के पास क्या मिले, तो नरेंद्र को किरण के पास 2 कंगन मिले। क्या मिले, 2 कंगन मिले। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अगर किसी को संपूर्ण हिंदी साहित्य का अगर नोट्स चाहिए, तो भारतीय विजन क्लासेस पर क्या है, तो उपलब्ध है संपूर्ण हिंदी का संपूर्ण नोट्स है। सब हस्तलिखित नोट्स है, जितना यहाँ आप देख रहे हैं सभी आपको क्या होंगे, तो मिल जाएंगे। तो यह झारखंड सीजीएल में, अर्थात झारखंड के जितने भी पेपर 2 अगर लिए होंगे, अगर झारखंड के प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपका पेपर 2 होगा, तो उसका संपूर्ण नोट्स हस्तलिखित मेरे पास उपलब्ध है। इसके अलावे जितने भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास में अगर आपका है सिलेबस में लगा हुआ, तो आप हमसे जुड़े संपूर्ण हिंदी साहित्य का नोट हस्तलिखित मिलेंगे। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मोबाइल नंबर से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको पे करने होंगे, जो आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करने के बाद पता चल जाएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। शुभ संध्या।